Hello everyone, how are you? I'm Dr. Abdesh Sharma, your biology faculty of the Aspire Lesson classes। और आज हम जो चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं वो चैप्टर है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि इवोल्यूशन एक कांस्टेंट प्रोसेस है इस पूरे अर्थ पे, ठीक है ना, जो रेगुलर चलती चली आ रही है। हम नेकेड आइज से तो नहीं देख पाते हैं। एक सिंगल इवोल्यूशन था इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का, जिसको एक जनरेशन के ऊपर देखा गया था, बट ठीक है, इसको एक सिंगल जनरेशन में तो नहीं देखा जा सकता है, बट स्टिल अगर हम बात करें तो ये रेगुलर चल रहा है। अब अगर हम इस पूरे चैप्टर के बारे में बात करें कि ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर के ओवरव्यू में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम कैसे और क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ये बताएंगे आपको कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों, ये चैप्टर भी वैसा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जैसा हमने पिछला चैप्टर अपना कंप्लीट किया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान इसमें पड़ा हुआ है। ये जो लेक्चर्स होंगे आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड की बायोलॉजिकल हिस्ट्रीज क्या रही हैं, किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या थ्योरीज आई, लैमार्क से लेके, डार्विन से लेके अगस्त बीजमान तक क्या क्या थ्योरीज आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ के स्टार्टिंग से लेके और आज के टाइम तक क्या क्या सिचुएशंस रही हैं, क्या क्या चेंजेस आए, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं अपन इस चैप्टर में। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन नीट में इससे बनते रहते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें बोर्ड में, तो थ्योरीज पे तो बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। डार्विन की थ्योरी पे, लैमार्क की थ्योरी पे, अगस्त वीजमान की थ्योरी पे, वॉन बियर की थ्योरी पे, देयर आर सेवरल थ्योरीज। और इवन अगर हम खाली ह्यूमन इवोल्यूशन की एक सिंपल सी बात करें तो एक सिंगल क्वेश्चन वहां से हर साल बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन का इवोल्यूशन एक तरीके से पहले ये कैसे हुआ करते थे, जैसे कि हमने पहले भी सुन रखा है कि इंसान का जो ओरिजिन हुआ है ये बंदरों से हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है। किस तरीके से इस थ्योरी को प्रूफ किया गया, किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड किया गया, किस तरीके से फाइलोजेनी क्रिएट हुई। फाइलोजेनी क्या होता है, जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉबझांस्की, उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो डॉबझांस्की साहब ने बोला था, नथिंग मेक सेंस इन बायोलॉजी एक्सेप्ट द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। तो आप ये समझ लो कि पूरी बायोलॉजी आप पढ़ लो और इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हो तो बच्चे फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो कि इवोल्यूशन वो चीज़ है ना कि इसके बिना बायोलॉजी तो कंप्लीट नहीं होनी है, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आप खुद सोचो कि आप अगर इस धरती पे अगर आज के टाइम पे मौजूद हो तो कब ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। क्योंकि जिस टाइम पे अगर हम बात करें बिग बैंग की, बिग बैंग के बारे में बोला जाता है कि दैट इज द ह्यूज एक्सप्लोजन, और 20 बिलियन ईयर्स एगो की बात है ये, आज का टाइम नहीं है, बहुत टाइम। और उसके बाद अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद फिर 3.8 बिलियन ईयर एगो इस अर्थ पे फर्स्ट सेल का डेवलपमेंट हुआ। अब ये सारी चीजों को प्रूफ किसने किया, तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस, और इस एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट। अब ये जो साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट था ये एक्चुअली बेस्ड द ए.आई. ओपेरिन, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जिन्होंने बुक लिखी थी ना ए.आई. ओपेरिन ने, उनके पूरी बुक पे ये उनके ही स्टूडेंट एक हुआ करते थे, हैरोल्ड ड्यूरे और स्टैनले मिलर। इन लोगों ने क्या किया, इसको परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद इन्होंने पूरा ये दिखाया कि किस तरीके से एक जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हुआ करता था अर्थ पे, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा था और क्या क्या चीज़ें, उन्होंने बहुत सारे इस एक्सपेरिमेंट में चीज़ें प्रूफ की। और फर्स्ट अगर हम बोले तो एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस कराई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं पूरे लेक्चर में जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड्स बने, किस तरीके से बने, कहाँ पे कितना टेम्परेचर था, और ये सारी चीज़ें। तो बच्चे बिग बैंग से लेके और ओरिजिन ऑफ लाइफ तक, सबसे पहले कीमो हेटरोट्रॉप्स बने, फिर हेटरोट्रॉप्स बने, फिर ऑटोट्रॉप्स बने, फिर अर्थ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द इवोल्यूशन के जो फॉर्म्स हैं और इनकी थ्योरी। तो इन थ्योरीज के फॉर्म में हम लैमार्क की थ्योरी, अच्छा इन थ्योरीज में मैं बताऊं कि कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, यानी कि हम एरिस्टोटल से स्टार्ट करके और फिर हम डार्विन और इन सब तक का आएंगे। यानी कि बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्योरी दी। एरिस्टोटल थे, अर्हेनियस थे, मैपर्टियस थे, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में थ्योरीज दी कि किसी ने बोला कि जैसे लाइफ की ओरिजिन अर्थ से बाहर हुई है, स्पोर के फॉर्म में आए, किसी ने बोला अर्थ पे हुआ। तो ये सारी थ्योरीज की बात की जाएगी और उसके बाद सबसे लास्ट में बात की जाएगी बायो इवोल्यूशन थ्योरी की, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है।
ठीक है ना। तो ये सारी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लैमार्क की थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, वहीं पे अगर हम बात करें डार्विन की, तो डार्विन की थ्योरी के बारे में बात करी जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, और बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एविडेंसेस, सबसे पहले कि इवोल्यूशन हुआ उसके एविडेंसेस क्या हैं। उन एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम एविडेंसेस बोले तो हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं जहाँ पे फॉसिल्स वगैरह की बात होती है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात होती है, यहाँ पे हम एम्ब्रियो जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की वॉन बियर के हिसाब से हम बात करेंगे, फिर होमोलोगस ऑर्गन हो गया, एनालोगस ऑर्गन हो गया। बच्चे बहुत सारा चीज, बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। और इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी भी होंगी जो आप प्रीवियस अपने क्या कहते हैं ईयर्स में, अपने जो प्रीवियस क्लासेस रही होंगी उसमें भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल अब इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, कनेक्टिंग लिंक्स की बात की जाएगी, फॉसिल्स की बात की जाएगी। तो बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर में। ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। बेटा मुझे तो बहुत मजा आती है। अब आप लोग इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो ये देखते हैं, बाकी जब आप आओगे ना तो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। ठीक है जी। चलिए अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन की बात की जाएगी। भैया जब ये क्या कहते हैं डार्विन साहब जब निकले थे ना, क्या कह सकते हैं, दुनिया भ्रमण पे, अपनी एक जहाज थी जिसका नाम था HMS बीगल। इस पे भी नीट में क्वेश्चन बना हुआ है, उस शिप के नेम पे बना हुआ है कि शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। उन्होंने कौन सी बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें उन्होंने एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में बात किया। एडाप्टिव रेडिएशन अगर हम बात करें गैलापागोस आइसलैंड्स पे, इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं ड्यू टू द एडाप्टेशंस, और उसमें क्या होता है कि जैसे एनवायरमेंट में जैसा एनवायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते हैं। तो इन्होंने जियोस्पाइजा एक स्पीसीज थी बर्ड की, उसके उन्होंने क्या किया, काम किया, और इनको गैलापागोस फिंचेस बोला, इसी को डार्विन फिंचेस भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बीक का शेप था ये चेंज होता गया ड्यू टू द डिफरेंट, एक जो गैलापागोस था आइसलैंड, उसमें 21 वो थे छोटे छोटे, और करीब 28 वैरायटीज इन्होंने पता करी, किसकी, इसी की, जियोस्पाइजा की। और फिर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ क्या था, इनके बीक के शेप में चेंजेस आए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग बिहेवियर। तो बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस होने वाला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में बात की जाए तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे लेमार्क दिख रहे हैं, डार्विन दिख रहे हैं, तो HMS बीगल यही डार्विन की शिप हुआ करती थी। उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में यहाँ पे आपको ह्यूमन का इवोल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर इवोल्यूशनरी ट्री दिख रही है कि किस तरीके से, कहां से, कैसे कैसे क्या क्या चीजें इवॉल्व हुई हैं, और एक जगह से इवॉल्व होकर पूरा वो क्या हुए, रेडिएट हुए, एडाप्टिव रेडिएशन। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें अगर आप ये यहां देखो तो बिग बैंग से स्टार्ट करके हम एकदम ह्यूमन के ओरिजिन तक, वहां पे हॉर्स का इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम ये बताते हैं कि जो कंप्लीट इवोल्यूशनरी फॉसिल्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो अभी तक खाली हॉर्स के ही हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा डिस्कशन है बच्चों इस चैप्टर में, और बहुत मजेदार होने वाला है। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से इवोल्यूशन एक्चुअली में प्रोसीड करता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, वहां पे अगर हम बात करें कि बात की जाए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। देखिए नेचुरल सिलेक्शन हो गया, एडाप्टिव चेंजेस हो गए, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह क्या चीज होती है। वहीं पे हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की भी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी यूरोप वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में, उस टाइम क्या पूरा इवोल्यूशन देखा गया, और इकलौता ऐसा इवोल्यूशन है जो एक जनरेशन के ऊपर देखा गया था। ठीक है ना। तो बहुत सारा उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे ख्याल से भी 2019 में, 2020 में से क्वेश्चन बन चुका है नीट के अंदर, और डायरेक्टली ये इनकी इक्वेशन है p² + q 2pq + q² = 1। यानी कि उन्होंने बताया कि जो एक पॉपुलेशन के ऊपर जो क्या कहते हैं, जो स्पीसीज हैं उनकी जो वैरायटीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। किस तरीके से रहती हैं, वही सारा चीज डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी होमोजाइगस डोमिनेंट की, दैट इज द p², फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज द q², और उसके बाद जो हेटेरोजाइगस हैं उनका 2pq। ये सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब इसमें
क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। देयर आर 5 इफेक्ट्स। मैं जब लेक्चर बताऊंगा तो 5 इफेक्ट बताऊंगा जिसकी वजह से इस पूरे इक्वेशन पे और जो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी है वहां पे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस और इन सब की उस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यहाँ पे कौन सा सेलेक्टिव रेडिएशन सेलेक्टिव पॉपुलेशन हो रहा है, किस साइड में इंक्रीज करेगा, ये सब कुछ डिस्कस होने वाला है बच्चों। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें हम एक ब्रीफ अकाउंट देखने वाले हैं इवोल्यूशन का कि ऑर्गेनिजम्स लाइक हम प्लांट के इवोल्यूशन की बात करेंगे, हम एनिमल्स के इवोल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से ये रेडिएट होके और किस तरीके से ये आगे बढ़ते गए ओवर द एराज। तो यहां पे हम डिफरेंट एराज की बात करेंगे। डिफरेंट एराज इस पूरे अर्थ पे, अर्थ के फॉर्मेशन से लेके एजोइक से लेके होलोजोइक से लेके सीनोजोइक से लेके मीसोजोइक सब कुछ के बारे में डिस्कस किया जाने वाला है। ठीक है ना। और कौन से एरा में कौन सा क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करता था। कभी कोनिफर्स डोमिनेट करते थे, कभी एंजियोस्पर्म अभी आज के टाइम पे डोमिनेट कर रहे हैं, कभी ये रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे। तो ये सारा कुछ डिस्कस होने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप यहां पे देखो तो बिलियन ईयर्स एगो किस तरीके से प्रोकैरियोट्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, फिर यूकैरियोट्स आया, बैक्टीरिया आया, प्रोटोजोआ आया, स्पॉन्जेस, फंजाई, कोरल्स, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, फिर टेट्रापोड्स। तो देयर आर ह्यूज प्रोसेसेस जो इस पूरे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेके, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेके और आज की डेट तक क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इसमें। और सबसे लास्ट में, इस पूरे चैप्टर में सबसे लास्ट में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, सीवापिथेकस, इनसे स्टार्ट करके फिर होमो हैबिलिस, फिर निएंडरथैलेंसिस, फिर क्रो-मैग्नन, होमो हैबिलिस, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है, कौन किस टाइम पे रहा, किसके जो फॉसिल्स हैं वो किस जगह से पाए गए, कौन सा जावा से पाया गया, कौन सा क्या कहते हैं डिफरेंट अफ्रीकन रीजन से पाए गए। ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है बच्चों की। यानी कि हम एक तरीके से मंकीज लाइक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके कब कौन सा मंकी स्टॉक था, फिर एप स्टॉक था, फिर ये क्या हुए ह्यूमन स्टॉक बना, और डिफरेंट चीजों के बारे में डिस्कस होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है और बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। ठीक है जी। चलिए तो फिर जल्दी से प्लेलिस्ट में पहुंचिए, इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखिए, नोट्स बनाइए और बाकी मिलते हैं आपसे प्लेलिस्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।